हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। कुछ छात्रों ने ये सवाल पूछा था कि सर बताइए टीजीटी की सैलरी कितनी होती है, ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर को कितना वेतन मिलेगा यदि वो 2022 वाली भर्ती में सेलेक्ट होते हैं। तो इसी पर दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। आपके एक एक सवाल का जवाब मैं यहाँ पर दे रहा हूँ और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे यूपी टीजीटी की सैलरी कितनी होती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और सैलरी बताने का मेरा एक और कारण है कि आपको मोटिवेशन मिले पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी खासी सैलरी होती है टीजीटी की। 4600 पे ग्रेड की ये नौकरी है और सैलरी दोस्तों मैं आपको अलग अलग बताऊंगा, महानगर का, नगर का और फिर ग्रामीण क्षेत्र का, क्योंकि इसमें अंतर हो जाता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे महानगर का सैलरी। तो बेसिक पे यानी कि मूल वेतन 4600 पे ग्रेड का होता है 44,900। उसके बाद डीए डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता ये हो चुका है 34%। तो बेसिक पे का 34% आप निकालेंगे तो ये आएगा 15,266। तो ये हो गया हमारा डीए। ये अलग अलग अलाउंस हैं, भत्ते हैं जो मिलते हैं। फिर आता है HRA हाउस रेंट अलाउंस यानी मकान किराया भत्ता, और ये महानगर में मिलता है 5,520 रुपये। तो जो महानगर, नगर और ग्रामीण में सैलरी में अंतर आता है वो HRA और CCA के वजह से ही आता है, यहाँ पर अंतर हो जाता है। तो महानगर में 5520 रुपये HRA है और CCA यानी सिटी कंपनसेशन अलाउंस, जिसे हिंदी में कहते हैं नगर प्रतिकर भत्ता, ये मिलता है महानगर में 540 रुपये। इन सबको जोड़ते हैं तो हमारी जो टोटल सैलरी बनती है वो बनती है 66,226 रुपये। तो एक बहुत ही अच्छी खासी सैलरी है और स्टार्टिंग सैलरी अगर 66,000 से हो रही है तो ये एक अच्छी खासी सैलरी मानी जाती है। और यदि आपका कुछ भी सैलरी से ना कट रहा हो और टोटल यदि आप सैलरी ले रहे हैं तो आपको 66,000 के आसपास सैलरी देखने को मिलेगी। लेकिन यदि डिडक्शन कुछ हो रहा है, जैसे कि NPS न्यू पेंशन स्कीम के तहत यदि आप पैसा कटवा रहे हैं तो आपका इसमें कितना कटता है वो भी समझ लीजिए। तो बेसिक पे और DA का 10% NPS के तहत कटता है और वो आपके NPS अकाउंट में जाकर जमा हो जाता है। ये आपके स्वेच्छा पर होता है। तो बेसिक पे हमारा था 44,900, DA हो गया 15,266, दोनों जोड़ेंगे तो होगा 60,166 और इसका 10% निकालेंगे तो 6,016 रुपये और 60 पैसे। तो हम इसे 6,017 रुपये कर लेते हैं। तो बेसिक पे और DA का 10% 6,017 रुपये आया और ये हमारे टोटल सैलरी से कट जाएगा। तो 66,226 में से 6,017 रुपये निकाल देंगे तो जो हमारी फाइनल सैलरी सब कुछ कट पीट कर जो हमें मिलेगा वो होगा 60,209 रुपये। तो ये भी देख सकते हैं कि 60,000 से अधिक सैलरी पहुंच रही है NPS कटने के बाद भी, और जो आपका NPS वाला पैसा कट रहा है वो तो एक जगह सुरक्षित हो ही रहा है। और जितना आपका NPS कटता है उतना इसमें आपको गवर्नमेंट भी देती है, तो ये भी एक पैसा आपका साइड में इकट्ठा होते रहता है। चलिए बात करते हैं अब हम लोग नगर क्षेत्र की। तो महानगर यानी मेट्रो सिटीज़, फिर नगर जो शहर हैं, उसके बाद फिर ग्रामीण की बात करेंगे वीडियो में आगे। तो बेसिक पे में कोई भी बदलाव नहीं होगा, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। 44,900 यहाँ पर भी बेसिक पे मिलेगा। और यदि बेसिक पे में बदलाव नहीं होगा तो DA में भी बदलाव नहीं होगा, क्योंकि DA 34% बेसिक पे पर ही मिलता है। तो यहाँ पर भी DA मिलेगा 15,266 रुपये। HRA में हो जाएगा परिवर्तन, क्योंकि हाउस रेंट अलाउंस अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है, उस हिसाब से ये भत्ता भी मिलता है। नगर क्षेत्र में मिलेगा 2,760 रुपये और यहाँ पर CCA भी कम हो जाएगा 360 रुपये। सब कुछ जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 63,286 रुपये। तो ये सैलरी मिलेगी यदि NPS नहीं करता है। यदि आप NPS कटवा रहे हैं तो ये कटेगा 6,017 रुपये। NPS भी फिक्स है आपका, क्योंकि बेसिक पे और DA में चेंज हो नहीं रहा है। तो यदि 6,017 रुपया आपके अकाउंट से कट रहा है तो फाइनल सैलरी आपको मिलेगी नगर क्षेत्र में 57,269 रुपये।
अभी एग्जैक्टली इतना ही नहीं होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। इसको लेकर आप ये मत कहिएगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया था वो गलत हो गया या थोड़ा सा कम है या ज़्यादा है। एक बेसिक आइडिया मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। चलिए बात करते हैं अब हम लोग ग्रामीण क्षेत्र का। तो बेसिक पे यहाँ पर भी 44,900, DA 34%, 15,266 रुपये। HRA यहाँ पर फिर कम हो गया, 1,870 रुपये यहाँ पर मिलेगा। और CCA यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। CCA सिटी के लिए होता है, तो ये ग्रामीण क्षेत्र है तो CCA नहीं दिया जाता है। यहाँ पर जब हम सब कुछ जोड़ेंगे तो आएगा 62,036 रुपये। और यदि हमारा NPS 6,017 कट रहा है तो हमारी फाइनल सैलरी ग्रामीण क्षेत्र में बनेगी 56,019 रुपये। बाकी इसके अलावा यदि कुछ और भी डिडक्शन हैं तो वो भी आपका टोटल में से कट जाएगा और फाइनल जो अमाउंट होगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों द्वारा पूछे गए TGT सैलरी पर आधारित कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। यदि आप PGT का भी सैलरी जानना चाहते हैं या फिर आपके कोई और भी सवाल हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके भी सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।